हेलो व्यूअर्स, आज के पीसी सन शॉर्ट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ आतिफा काजी। तो आज बात करेंगे काशी तमिल संगमम की। आइए जानते हैं कि हाल ही खबर में क्यों है। हाल ही में केंद्र सरकार ने काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण के कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके साथ IIT मद्रास ने इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु और पुदुचेरी से लगभग 1400 लोग 8 दिवसीय दौरे के लिए वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या की यात्रा करेंगे। चलिए अब जानते हैं काशी तमिल संगमम के बारे में। तो काशी तमिल संगमम भारत के उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य उत्तर एवं दक्षिण की ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को साझा करना है। साथ ही दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। इसे शिक्षा मंत्रालय के साथ अन्य मंत्रालय जैसे सूचना एवं प्रसारण, खाद्य प्रसंस्करण, संस्कृति, वस्त्र, रेलवे, पर्यटन आदि के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के अनुसार तैयार किया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राचीन ज्ञान को फिर से खोजना और उसे आधुनिक विचार, दर्शन, शिक्षाविदों, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, शिल्प कौशल आदि के साथ एकीकृत करने की कल्पना की गई है। IIT मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। चलिए अब बात करते हैं तमिलनाडु और काशी के बीच अंतः संबंध की। तो भारत की प्राचीन और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां सभी क्षेत्रों में, सभी युगों में और कई भाषाओं में मौजूद हैं। तमिलनाडु, काशी और इसके आसपास का क्षेत्र ऐसे केंद्रों में से दो सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों केंद्र बौद्धिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और कारीगर क्षेत्रों में ज्ञान के स्रोत रहे हैं। वाराणसी, जिसे तमिलनाडु में काशी के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है, जिसकी अपनी अद्वितीय सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत है। वहीं तमिलनाडु संस्कृति, कला, शिल्प, साहित्य का एक और महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां तमिल भाषा में प्रचुर मात्रा में ज्ञान उपलब्ध है, जो दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। चलिए बात करते हैं काशी तमिल संगमम के पहले चरण की। वाराणसी और तमिलनाडु के बीच जीवंत संबंधों को प्रदर्शित करने वाला पहला विशाल कार्यक्रम 16 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 तक काशी तमिल संगमम के रूप में आयोजित किया गया था। इसमें 12 अलग अलग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तमिलनाडु के 2500 से ज्यादा लोगों ने 8 दिनों के लिए वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्हें प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी सहित आसपास के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी हुई। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। काशी तमिल संगमम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका पहला चरण 2022 में आयोजित किया गया था। और दूसरा कथन, इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर एवं दक्षिण की ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को साझा करना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। ऑप्शन से A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D न तो 1 और न ही 2। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही बताइए कि हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा। तो मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।